हम पहले से और अभी भी कर्मों को पूजते हैं, शक्ति को नहीं। और शक्ति में यदि महानता को मानते हो तो इस मनुष्य का कोई स्थान ही नहीं। हाथी को सर्वश्रेष्ठ मानो, गधे को सर्वश्रेष्ठ मानो, वो भी मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। बैल को सर्वश्रेष्ठ मानो, यदि शक्ति को ही मानते हो तो ये बाहरी दिखावा में कोई सर्वश्रेष्ठता नहीं होती। यदि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, तो वास्तविकता की ओर जाओ। और वास्तविकता यही है कि श्रेष्ठ प्रेम, करुणा, दया, उदारता, ये सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। यही सब भावना उच्च। राधे राधे। तो चलिए, आज हम बातें करने वाले हैं, या आज का जो मुख्य मुद्दा होगा वो बहुत लोगों का प्रश्न है, या बहुत लोग ये चाहते हैं कि आखिर हम दूसरों की नज़रों में महान कैसे बने, या जिसे कहते हैं लोग कि हम सम्मान कैसे पाएं, या लोगों की नज़रों में हम अट्रैक्टिव ज़्यादा कैसे लगें, या लोग हमारी तारीफ कैसे करें, या सम्मान कैसे पाएं। तो आज का मुख्य मुद्दा ये होगा कि आखिर लोगों के दृष्टिकोण में हम महान कैसे बने, या महानता को कैसे प्राप्त किया जाए, या अपनी इज्जत को कैसे बनाए रखे या बढ़ाए। इससे रिलेटेड या थोड़ा अलग सा बहुत लोगों का प्रश्न होगा, तो आज हम बातें करेंगे इसी विषय पर। एक और बात है कि सबके मन में होगा या ये संकोच होगा कि एक बालक के पास कहाँ से ज्ञान हो सकता है। ना मेरे पास अनुभव है, ना ही कुछ ज्ञान की खास बातें है, ना ही मैंने दुनियादारी देखी, ना ही ज़्यादा कुछ कार्य किया है, तो मेरे पास अनुभव और ज्ञान कहाँ से आएगा। हाँ, ये बातें सच है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पूर्णतया सच नहीं है। क्योंकि यदि उम्र के साथ ज्ञान आता तो सबसे अधिक ज्ञानी हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा होते। जितने साइंटिस्ट हैं या ऊंचे पद पे जो बैठे हैं वो सब बुजुर्ग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हाँ, ये कह सकते हो कि समय या उम्र के साथ ज्ञान बढ़ता है। तो हम आगे की ओर बात करते हैं। अब जो अब ये जो मुद्दा है कि सम्मान कैसे पाएं, अगर इसे वास्तव में जानना चाहते हो तो हो सकता है बहुत ऐसी चीजें जो मान के बैठे हो उसे छोड़ना हो। और मुख्य तौर पे क्या छोड़ना होगा, वो ये कि यदि हम अमीर हो जाएं या पैसा आ जाए तो लोग हमारी सम्मान करेंगे, या हम दूसरों से ऊपर उठ जाएं तब हमारी सम्मान करेंगे, या दूसरा जैसे चाहते हैं वैसा करे तो लोग सम्मान करेंगे। सत्य तो ये है कि स्वयं के अतिरिक्त कोई भी इंसान दूसरों की महानता नहीं सुनना चाहता, और कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं। इंसान अपनी ही महानता के गुण गाना चाहता है। अपवाद में कुछ होते हैं जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वो समानता की भाव रखते हैं। नहीं तो पूरे के पूरे या लगभग जितने भी लोग हैं वो दूसरों को महान देखना या दूसरों को महान बनते हुए देखना नहीं चाहते। वो खुद को दूसरों की नजरों में महान सिद्ध करना चाहते हैं। अगर डाउट हो तो अपने अंदर झांको कि अगर तुम सजते धजते भी हो तो क्या सोचते हो। कोई पार्टी में गए हो तो क्या सोचते हो कि लोग इतने अच्छे पहन के आएंगे, इतने अच्छे सज के आएंगे और मैं उनकी तारीफ करूंगा, या
मैं इतना बढ़िया सज के जाऊंगा और लोग मुझे देख करके वाह वाह करेंगे, या कोई भी ऐसी चीज हो, वहां तुम क्या सोचते हो कि लोग बहुत अच्छा करेंगे, लोग बहुत अमीर होंगे, या लोग बहुत उच्च श्रेणी के होंगे और मैं उनकी तारीफ करूंगा, ये सोचते हो? या मैं वहां पे अपनी झंडा गाड़ूंगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे, ये सोचते हो? क्या सोचते हो? जैसे आप सोचते हो वैसे ही दुनिया सोचती है। इसीलिए आप किसी तीसरे के या तीसरों की नजरों में महान ऐसे नहीं बन सकते। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया केवल खुद को ही महान दिखाना चाहती है, और यदि आप वास्तव में भी महान हो जाते हैं या उसकी श्रेणी में, या वास्तव में, या किसी के दृष्टिकोण में, तो वो वास्तव में दुखी हो जाएगा, खुश नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद को ही श्रेष्ठ मान बैठा है अहम के कारण। और जब उसके सामने कोई दूसरा श्रेष्ठ बन जाए तो उसे दुख होगा, और ये दुख से उसे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि यदि अपनी तारीफ सुन के कोई खुशी हो रहा है तो उसकी बेइज्जती सुन के वो खुद को दुखी होने से नहीं रोक सकता। यदि उजाला प्यारा है तो अंधकार का डर तो होगा ना। किसी चीज को पाने की इच्छा है तो खोने का डर होगा ना। ठीक ऐसे ही जब खुद को महान साबित करना चाहते हो और कभी ऐसा प्रतीत या ऐसा महसूस भी हो जाए कि मैं महान नहीं हूं, मैं नीच हूं, या मुझसे कोई और महान है, तो दुख होगा। ये स्वाभाविक है। यदि आप दूसरों की नजरों में महान बनना भी चाहते हैं तो नहीं बन पाएंगे। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं इसमें, कि यदि हम दूसरों की नजरों में महान या आकर्षण या श्रेष्ठ बनना भी चाहें तो आखिर कैसे कर सकते हैं ये, और क्या ये करना संभव है? अब आप कुछ लोगों की चयन कीजिए, 10 20 50, जो भी आपकी नज़र में, और देखिए क्या सबके लिए महानता की परिभाषा एक ही है? कोई कहेगा कि पैसे में महानता है, कोई कहेगा सुंदरता महानता है, कोई कहेगा इंसान की कद में महानता है, कोई कहेगा शक्ति में है, कोई कहेगा आचरण में है, कोई कहेगा व्यवहार में है। फिर आप कितने तरीके से अच्छे होंगे? और क्या हर एक चीज वास्तव में सही है, या हर एक चीज बनना सही है? यहाँ तक कि इंसान जब स्वार्थ की भावना से और वहम अधिक हो जाता है, अहंकार होता है, तो वो स्वयं की ही कार्य या स्वयं को ही उच्च मानता है। उसी प्रकार यदि कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है तो इंजीनियरिंग को ही सबसे सर्वोत्तम मानेगा। कोई डॉक्टर के क्षेत्र में है तो वो डॉक्टर को सर्वश्रेष्ठ मानेगा। और यदि कोई एक्टिंग में है, कोई डांसिंग में है, तो उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसके कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, उन्हें पकड़ लेता है और यही सोचता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, और ये सर्वश्रेष्ठ है इसीलिए वो ये कर रहा है। अन्यथा उसे यदि ये लगने लग जाए कि ये श्रेष्ठ नहीं है और मैं कुछ और कर सकता हूँ या काबिल हूँ, तो वो उसे छोड़ देगा। अधिक सुख किसे नहीं चाहिए? तो लोगों की नजरों में भी श्रेष्ठता की परिभाषा अलग अलग है। अब आप कौन कौन से परिभाषा के हिसाब से चलेंगे? ऊपर से सत्य तो ये है कि जब तक आप उसके काम के लायक हैं, आप उसकी अवहेलना नहीं करते, या आप उसकी प्रशंसा करते हैं, या आप उसकी बातें मानते हैं, तभी तक वो आपकी इज्जत देगा। अन्यथा आप कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, एक बार उसे भला बुरा कह दीजिए, फिर ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि उसकी नजरों में कैसे ऊपर उठे। तो सत्य को देखिए, वहम में मत पड़िए। और सत्य यही है कि हम तीसरों की नजरों में महान नहीं बन सकते, और यदि महान बना जाता है तो कुछ श्रेणियों में जो अपवाद में है, आपके सृष्टि में लगभग लगभग नहीं रहा। तो इसे कहते हैं वास्तव में श्रेष्ठ बनना। पर वास्तव में श्रेष्ठ कैसे बने? अभी भी क्या कोई डाउट है?
या ये संदेह है कि दूसरों की नज़रों में भी महान बन सकते हैं? हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यदि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें या वास्तव में मेहनत करें, तो लोगों की नज़रों में महान बन सकते हैं। हाँ, कुछ मामलों में, कुछ परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन इंसान जब तक या इंसान को जब तक आपसे मतलब है या आपसे उसकी कुछ काम बन सकती है, तभी तक वो तारीफ़ करता है। या वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हो या आपको अपना मान बैठे और आपकी प्रशंसा करे, यानी कि कहीं न कहीं वो अपनी प्रशंसा करता है। व्यक्तिगत रूप में आपकी नहीं करेगा। पारिवारिक रूप में कर सकता है कि वो मेरा परिवार है और वो महान है। क्योंकि वो मेरा परिवार है, मुझसे जुड़ा है और वो महान है तो मैं भी महान हूँ। तो वो स्वयं की ही गाथा गाता है। और आपको या आपसे उसकी यदि कोई स्वार्थ की भावना हो या कुछ काम हो या कुछ ज़रूरत हो, तभी वो आपकी तारीफ़ करेगा। या निरर्थक और व्यर्थ में तारीफ़ करेगा। बहुत परिस्थिति होगी जब वो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा, तो वो कहेगा, "तुम कितने सुंदर लग रहे हो।" वो ये नहीं कहना चाहता कि तुम सुंदर हो। वो ये दिखाना चाहता है कि सुंदरता की ओर आओ और मेरी सुंदरता देखो। उसी तरह यदि मैं बहुत पढ़ लिख गया हूँ, तो बोलेगा, "तुम कितने पढ़े लिखे हो।" यानी कि कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, तो वो सामने वाले को कहेगा, "तुम बहुत बुद्धिमान हो।" वास्तव में वो सामने वाले की बुद्धिमानी की तारीफ़ नहीं कर रहा। वो ये दिखा रहा है कि मैं महान हूँ और मेरी ओर ध्यान आकर्षित हो। तो अनेक पहलू होंगे जो यही सिद्ध करेंगे कि आप तीसरे की नज़रों में महान नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं तो वास्तव में महान बन सकते हैं। अब देखते हैं कि वास्तव में महान क्या है? अत्यधिक धन पाना, शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, या बहुत हद तक विषय वस्तु या सांसारिक ज्ञान को बढ़ाना, या अधिक सुंदर होना, या अधिक धनवान होना। आखिर वास्तव में कौन महान है या कौन सा महान है? ये यदि ऐसी भावना हो या ऐसा सोच रहे हो कि ये सब महान है, तो भूल जाओ कि ये सब महानता है। ये सब महान तभी है जब स्वयं के पास है। अन्यथा यदि तीसरे व्यक्ति के पास यदि ये चला जाए तो ईर्ष्या होती है और वास्तव में भी ये सब महान नहीं। मान लीजिए आप यदि धनी हैं, तभी अपनी धनवान के गुणगान गाएंगे। अन्यथा यदि आप गरीब हैं तो तीसरा धनी है तो उसकी गुणगान नहीं गाए जाते। और वास्तव में धन में महानता नहीं है। यदि धन में महानता होती तो हम हनुमान जी के बजाय रावण को पूज रहे होते। क्योंकि अधिक धनवान कौन है जानते ही होगे। या रामायण महाभारत इन सब में मित्रता में सर्वश्रेष्ठ सुदामा जी को नहीं कहा जाता। मित्रता में सर्वश्रेष्ठ कंस और उसके जो मित्र थे उसे कहा जाता, क्योंकि वो अधिक धनवान थे या वो अधिक बलशाली थे। श्रेष्ठता तो वास्तव में करुणा, प्रेम, उदारता, समान की भावना, दया, इन सब में है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में इन सब को पाता है या इन सब में श्रेष्ठ होता है, तो वास्तव में श्रेष्ठ है। और यही सम्मान पाना है, यही सर्वश्रेष्ठता है। बाकी तीसरे तो आकर्षण है। बाकी जो मैंने पहले तीसरे बताए वो जब तक स्वयं के पास हो तभी तक गुणगान करते हैं लोग। यदि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ तभी मैं शक्ति को महत्व देता हूँ, अन्यथा मैं दुर्बल हूँ। तो कोई तीसरा यदि शक्तिशाली है तो मैं उसके गुणगान नहीं गाऊंगा, क्योंकि यदि मैं क्या कोई तीसरा भी उसकी गुणगान गाए तो मुझे दुख होने लग जाएगा। क्योंकि स्वार्थी मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। और वास्तव में भी ये श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि यदि ये श्रेष्ठता होती तो मैंने उदाहरण पहले दी। हम पहले से और अभी भी कर्मों को पूजते हैं, शक्ति को नहीं। और शक्ति में यदि महानता को मानते हो तो इन्हीं मनुष्य का कोई स्थान ही नहीं। हाथी को सर्वश्रेष्ठ मानो, गधे को सर्वश्रेष्ठ मानो, वो भी मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। बैल को सर्वश्रेष्ठ मानो, यदि शक्ति को ही मानते हो तो ये बाहरी दिखावा में कोई सर्वश्रेष्ठता नहीं होती। यदि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो,
तो वास्तविकता की ओर जाओ, और वास्तविकता यही है कि श्रेष्ठ प्रेम, करुणा, दया, उदारता, ये सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। यही सब भावना उच्च हैं। और यदि कोई व्यक्ति दया की भावना में उच्च हो जाता है, तो ये संसारिक व्यक्ति भी एक सीमा तक उसकी महानता का गुणगान गाता है। क्योंकि मान लीजिए आप दयावान हैं, तो कोई सामने से आपको अगर बुरा भला भी कहे और आप उसे क्षमा कर दो और आप उसकी महानता या उसकी तारीफ करो, फिर वो ही व्यक्ति आपको सर्वश्रेष्ठ मानेगा। वो आपकी फिर सम्मान करने लग जाएगा। वो हो सकता है अगर अच्छा है तो अपनी गलती स्वीकार ले, लेकिन यदि आप दया की भावना नहीं रखते, उदारता नहीं है, तो आप प्रतिक्रिया करेंगे। जिसे सामने वाले ने गाली दी, आपने भी दी। आगे क्या होगा जानते ही हैं आप। बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। क्रोध पर नियंत्रण ना रखे तो एक दूसरे को मारने मरने पर आ जाओगे। यदि वास्तव में जानना है कि सर्वश्रेष्ठता क्या है, तो वो यही भावना है। और ये भावना तभी आएगी जब मनुष्य अज्ञानता को त्यागे, ज्ञान को पाए, सत्य को देखे, सत्य की ओर जाए। जब इंसान में मानसिकता या उसकी बुद्धि अपनी एक अवस्था तक पहुंच जाए, आत्मज्ञान को पाए, अन्यथा तीसरा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि ये कलयुग है, चारों ओर क्रोध, काम, वासना, लोभ, लालच, ईर्ष्या भरी है। और जो आसपास है वही हमारे अंदर आएगा, और हम विवश हैं इसके अधीन होने पे। यदि इन सबको नियंत्रित करना चाहते हो तो आत्मज्ञान को प्राप्त करो। और आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो या तो अपने अनुभव से प्राप्त करो, या जिन लोगों ने प्राप्त किया है उनसे प्राप्त करो। प्राप्त किए हुए कुछ विशेष व्यक्ति हैं: भगवान गौतम बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, हनुमान जी। ये उच्च श्रेणी में हैं। यदि निम्न में देखो तो बहुत हद तक कबीरदास जी, रहीम जी, आदि शंकराचार्य या अनेकों पुरुष हैं। मैं सबको नहीं जानता, आप ढूंढ सकते हैं, चैट जीपीटी अच्छे से बता देगा। वर्तमान समय में एक उच्च श्रेणी पे पहुंचे हैं आचार्य प्रशांत जी, संदीप महेश्वर सर, प्रेमानंद महाराज जी। एक हद तक ये भी बहुत अच्छा होगा यदि आप जया किशोरी जी, श्री चित्रलेखा जी, इन सबको सुनते हैं। तो ये ज्ञान की उच्च सीमा, आत्मज्ञान की एक सीमा तक, और कोई कोई सर्वोत्तम सीमा पर पहुंचे हुए हैं। तो इन लोगों को देखो और सुनो। और जब एक सीमा तक पहुंच जाओगे तो तुम्हारा भी ज्ञान जागृत होगा, और तुम अंतर मन में भी झांक सकते हो, या स्वयं के अनुभव से भी सीख सकते हो। तो मुद्दा साफ है। वास्तविक सम्मान पाना चाहते हो तो यही है। और देख दिखावा करना चाहते हो तो याद रखना, कभी नहीं होगा। या तो वास्तव में सम्मान पा सकते हो, या सम्मान पाने की ढोंग कर सकते हो, या चाह रख सकते हो। दोनों में से केवल एक होगा। या वास्तविक सम्मान पालो, या सर्वश्रेष्ठ हो जाओ, या फिर लोगों की नज़रों में सम्मान पाना चाहो, या लोगों की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहो। केवल दोनों में से एक होगा। आप यदि महान बनेंगे तो लोगों की नज़रों में बनने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप देख पाएंगे। और यदि आपने लोगों की नज़रों में महान और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहा तो जीवन में कभी नहीं बन पाएंगे। तो इतनी ही शॉर्ट वीडियो देखने की आदत है ना, शॉर्ट ही रहने देते हैं। राधे राधे।